हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एप्लीकेशन क्रिएट करवाई थी, जो आप लोग यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ओके, अगर आप लोगों को स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट की सारी वीडियोस देखनी है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दैट इज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अदरवाइज एक और वे है कि आप लोग मेरी वेबसाइट ओपन कर लो, यहाँ पर कोर्सेज के अंदर फ्री कोर्सेज एंड प्रीमियम कोर्सेज मिल जाएंगे। अदरवाइज नीचे भी आप लोगों को फ्री कोर्सेज एंड प्रीमियम कोर्सेज मिल जाएंगे। तो फ्री कोर्सेज में मोर फ्री कोर्सेज में आप लोगों को स्प्रिंग बूट का कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आप लोग एक एक करके सीक्वेंस वाइज मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो जो लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने व्यू टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की थी। हाँ जी, अगर हम लोग लास्ट पार्ट की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने व्यू पार्ट यूज किया था। व्यू पार्ट के अंदर हम लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, दैट इज JSP, जावा सर्वर पेजेस। ओके, और अगर हम लोग बात करें डेटाबेस के लिए हम लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, दैट इज स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, बट यहां पर एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जावा हमें एक और व्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जो JSP के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है वो, दैट इज टाइमलीफ। तो ध्यान रखना, आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं दैट इज टाइमलीफ। ओके, तो व्यू टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास टाइमलीफ जो है वो काउंट होता है। तो टाइमलीफ है क्या, टाइमलीफ हम लोग यूज कैसे करते हैं, और इसके कुछ प्रोग्राम्स आज मैं आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, बट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टाइमलीफ एक्चुअल में है क्या। ओके, तो ध्यान रखना, टाइमलीफ एक तरह की व्यू टेक्नोलॉजी है। ओके, और टाइमलीफ टेम्पलेट इंजन भी होता है। तो टाइमलीफ टेम्पलेट इंजन क्या करता है, जो हमारे पास HTML पेज होता है, आप लोगों को पता होगा कि HTML भी हमारे पास व्यू टेक्नोलॉजी ही होती है, बट HTML हमारे पास स्टैटिक पार्ट होता है। हाँ जी, HTML जो है वो हमारे पास स्टैटिक पार्ट होता है। हम लोग इसको हम लोग इसके अंदर डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो होता क्या है, हम लोग HTML के अंदर टाइम लीफ के कुछ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस के यहां पर मैं लिख देता हूं, हाँ जी, HTML के अंदर हम लोग कुछ टाइम लीफ के एट्रीब्यूट्स एंड टाइम लीफ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना, HTML के अंदर हम लोग टाइम लीफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइम लीफ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो HTML पेज है वो डायनामिक पेज की तरह काम करता है। पॉइंट क्लियर है चीज। एंड टाइमलीफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइमलीफ एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, दैट इज टाइमलीफ टेम्पलेट इंजन। तो ध्यान रखना, टाइमलीफ जो है वो एक व्यू टेक्नोलॉजी भी है और टाइमलीफ एक टेम्पलेट इंजन भी है। तो टाइमलीफ जो टेम्पलेट इंजन है वो क्या काम करता है, टाइमलीफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइमलीफ एक्सप्रेशंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे HTML पेज के अंदर, वो उनको पार्स करता है और डायनामिक पेज क्रिएट कर देता है, डायनामिक पेज जनरेट करता है, जो हम लोग ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, टाइमलीफ जो है वो एक व्यू टेक्नोलॉजी होता है, जो हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करते हैं। हम लोग JSP को कम यूज करते हैं। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन की, तो JSP को हम लोग एज ए व्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा कम यूज करते हैं, टाइमलीफ को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। टाइमलीफ बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और इन दोनों का यूज करके हम लोग HTML के अंदर यूज करके डायनामिक पेज जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सिंपल है टाइमलीफ के डेफिनेशन, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, बट बात करते हैं कि टाइमलीफ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। मैंने यहां पर ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ जी, ये देखो, हमारे पास टाइमलीफ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। हाँ जी, जैसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, मींस के हम लोग डायनामिकली कोई भी टेक्स्ट यहां पर प्रोवाइड इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, या फिर कुछ हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग पार्ट वो प्रोवाइड करता है, या फिर कंडीशनल रेंडरिंग
एट्रीब्यूट्स वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे th:if हो गया, th:unelse हो गया, जो कि बेसिकली एल्स पार्ट की तरह काम करता है, ठीक है। या फिर जैसे हमारे पास आइट्रेशन हो गया, th:each जो प्रोवाइड करता है, मतलब लूपिंग पार्ट के लिए, ओके। तो इस टाइप से थाइमलीफ जो है वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। हाँ जी, एट्रीब्यूट सब्स्टिट्यूशन जैसे th:href, th:src, देन यहां पर फ्रेगमेंट इंक्लूजन, th:insert, th:replace, th:include, जैसे JSP के अंदर भी इंक्लूड पार्ट होता था, ओके, इंसर्ट पार्ट होता था, वैसे ही हमारे पास इसके अंदर भी होता है, ओके। देन फॉर्म बाइंडिंग के लिए th:object, th:file id। तो इस टाइप से काफी सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है, काफी सारे थाइमलीफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकली समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, ओके। बट आप लोगों को ध्यान रखने के कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एक चीज और, हर एक के आगे हमारे पास यहाँ पर th: लगा हुआ है, ये देखो, ओके। तो ये चीज कैसे यूज करना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। एंड कुछ हमारे पास थाइमलीफ एक्सप्रेशंस भी होते हैं। हाँ जी, जैसे हमारे पास आता है दैट इज वेरिएबल एक्सप्रेशन, जो बेसिकली वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। हमारे पास आ जाता है दैट इज URL एक्सप्रेशन, हमारे पास आता है मैसेज एक्सप्रेशन, देन सिलेक्शन एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे हमारे पास एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो थाइमलीफ प्रोवाइड करता है, ओके। तो थाइमलीफ एक्सप्रेशंस एंड थाइमलीफ एट्रीब्यूट्स का मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स बनाकर दिखा देता हूं, ओके। कुछ प्रोग्राम्स हम लोग इसी पार्ट के अंदर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को अगेन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग थाइमलीफ, जिसके अंदर हम लोग बाकी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को थाइमलीफ के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बता देता हूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि थाइमलीफ हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं, ओके। तो देखो, तो यहां पर मैं STSID ओपन कर लेता हूं और न्यू प्रोजेक्ट मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं, दैट इज न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट का नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज स्प्रिंग बूट विद थाइमलीफ, ओके, ठीक है। देन बाकी डिटेल्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दो। देन यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी चूज करेंगे, तो एक डिपेंडेंसी हमारे पास कौन सी आ जाएगी, दैट इज स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी, ओके। देन ध्यान रखना, अगर आप लोग थाइमलीफ यूज करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर थाइमलीफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो थाइमलीफ के लिए क्या बोल रहा है, अ मॉडर्न सर्वर साइड जावा टेम्पलेट। हाँ जी, ये सर्वर साइड जावा टेम्पलेट इंजन है फॉर बोथ वेब एंड स्टैंड अलोन इन्वायरमेंट्स, ओके। जो हम लोग वेब एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इट अलाउज HTML टू बी करेक्टली डिस्प्लेड इन ब्राउजर एंड एज अ स्टैटिक प्रोटोटाइप, ओके। तो हम लोगों को जस्ट यहाँ पर थाइमलीफ को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो जैसे ही मैं थाइमलीफ सेलेक्ट करूंगा, स्प्रिंग वेब चूज करूंगा, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट हो जाएगी और हम लोग थाइमलीफ को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, मैंने फिनिश कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो होने देते हैं इसको कंप्लीट, ओके। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके, जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर स्टैटिक एंड HTML फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर सबसे पहले यूज करना चाहता हूं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वाला एट्रीब्यूट। तो कैसे करेंगे हम लोग ये चीज यूज, हाँ जी, इस केस में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा दैट इज th:text। डेट मीन्स के हमारे पास नेम आएगा, कहीं से भी हमारे पास नेम आएगा और HTML पेज जो है वो उस नेम को डिस्प्ले करवा देगा, दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, हाँ जी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ माई कंट्रोलर के नेम से in.sp.main.controllers पैकेज के अंदर, ओके। फिनिश कर दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज कंट्रोलर एनोटेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ मैं यहाँ पर हैंडलर मेथड्स भी क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज पब्लिक स्ट्रिंग
वेलकम। हाँ जी, मैंने यहाँ पर एक कोई भी वेलकम के नेम से मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया हमारे पेज का नेम। तो ध्यान रखना, थाइमलीफ का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर थाइमलीफ पेज का नेम आएगा, और थाइमलीफ पेज हम लोग क्रिएट करेंगे किसके अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो मैं सिंपली टेम्पलेट फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल profile.html। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर आप लोग थाइमलीफ यूज करना चाहते हो तो हम लोगों को HTML पेज ही क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ पर profile.html पेज क्रिएट कर दिया है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास बेसिक HTML सिंटेक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, गुड। और यहाँ पर मैं अब फॉर एग्जांपल नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर कंट्रोलर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेट इज नेम, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है फॉर एग्जांपल दीपक पवार। ओके, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ प्रोफाइल पेज पर। ठीक है, और मैं इस नेम को प्रोफाइल पेज पर लेकर चला जाऊंगा। किसके थ्रू लेकर जाऊंगा, हाँ जी, डेट इज मॉडल के थ्रू। तो सिंपली मैंने यहाँ पर मॉडल प्रोवाइड कर दिया। ओके, एंड मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज यहाँ पर आप नेम प्रोवाइड कर दो मॉडल नेम। ओके, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल नेम। तो हमारे पास ये वाला जो नेम रहेगा ये हमारे पास प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा बाय यूजिंग मॉडल। ओके, ठीक है। हालांकि हम लोग ये चीज अभी स्टैटिकली कर रहे हैं, बट ये चीजें हम लोग डायनामिकली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का ये वाला नेम डेटाबेस से आ रहा है, जैसे हम लोगों ने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद नेम डेटाबेस से गेट हो गया और नेम मैं प्रोफाइल पेज पर ले गया। तो आप लोग इसको इस टाइप से इंप्लीमेंट करोगे। ओके, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो हैंडलर मेथड है ये गेट रिक्वेस्ट को मैप करवाए, तो गेट मैपिंग का हम लोग यूज करेंगे। और यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज प्रोफाइल। ओके, ठीक है। और यहां पर भी एक काम कर दो, यहां पर आप लिख दो डेट इज ओपन प्रोफाइल पेज। ओके, गुड। तो हमारे पास एक हैंडलर मेथड आ जाएगा। ये वाला जो हैंडलर मेथड है ये प्रोफाइल गेट मैपिंग यूआरएल को मैप करेगा। देन नेम हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, ये वाला नेम हमारे पास प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, प्रोफाइल पेज पर मैं सिंपली उस नेम को प्रिंट कर दूंगा। तो कैसे करेंगे प्रिंट, हाँ जी, सिंपली मैं यहाँ पर h2 टैग प्रोवाइड करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वेलकम। वेलकम के बाद हम लोग नेम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्पैन टैग प्रोवाइड कर सकता हूँ। देन स्पैन टैग के बाद th:\टेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, th:\टेक्स्ट। बट जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी पार्ट प्रोवाइड करता हूं तो ये देखो ये यहाँ पर हिंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को थाइमलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को HTML के अंदर यहाँ पर आप लोगों को XML नेम स्पेस जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग थाइमलीफ th का हम लोग यूज कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग थाइमलीफ का URL प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है। तो थाइमलीफ का URL क्या हमारे पास, दैट इज http:// देन www.timeleaf.org। ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे XML नेम स्पेस :th के अंदर। ओके, बस आप यहाँ पर सेव कर दो। और अब ये यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं ये प्रोवाइड कर देगा, बट अभी भी ये ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। चलो कोई इशू नहीं है, बट ये अब की बार यहाँ पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना, कभी कभी ऑप्शंस डिस्प्ले करवा देता है, कभी ये प्रोवाइड नहीं करता। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली th:\टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे और मैं सिंपली यहाँ पर नेम प्रिंट कर दूंगा। कौन सा नेम है हमारे पास, डेट इज मॉडल नेम। तो मैं सिंपली यहाँ पर मॉडल नेम इस टाइप से प्रिंट करवा दूंगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है। और एक काम और कर दो, हम लोग स्टैटिक के अंदर एक सिंपल मैं यहाँ पर index.html फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं HTML का बेसिक कोड जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप एक काम कर दो, यहाँ पर आप सिंपली लिख दो डेट इज वेलकम टू
स्मार्ट प्रोग्रामिंग, और एक आप यहाँ पर URL प्रोवाइड कर दो, डेट इज प्रोफाइल पेज। ओके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज ओपन प्रोफाइल पेज। ओके, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर URL प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड किया था, डेट इज प्रोफाइल। ओके, सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर कंफ्यूजन हो रही है कौन सा प्रोफाइल क्या है, तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, आप यहाँ पर इसका नेम प्रोवाइड कर दो डेट इज ओपन प्रोफाइल। ओके, तो अब क्लियरली हमारे पास सारी की सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर आ जाएगी। ओके, इंडेक्स पेज को मैं सबसे पहले लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे इंडेक्स पेज हमारा ओपन होगा। यहाँ पर जैसे ही मैं ओपन प्रोफाइल पेज पर क्लिक करूंगा वो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर पर वो हमारे HTTP रिक्वेस्ट को मैप करेगा, देन मेथड को वो एग्जीक्यूट कर देगा, जहां पर उसको नेम मिलेगा वही नेम वो प्रोफाइल पेज पर मॉडल के थ्रू लेकर चला जाएगा। देन प्रोफाइल पेज पर जाएगा, प्रोफाइल पेज पर यहाँ पर वो देखेगा कि हम लोगों ने थाइमलीफ इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो थाइमलीफ के अंदर सिंपली मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट करवाया हुआ है, तो वो सिंपली नेम प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। ओके, तो ये सिंपल थाइमलीफ है। आप यहाँ पर रन करके देख सकते हो। देखो मैं सिंपली यहाँ पर रन करता हूँ, स्प्रिंग बूट ऐप रन कर दिया है मैंने। ओके, ब्राउजर में ओपन कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट इज लोकल होस्ट कॉलन 8080, ओपन प्रोफाइल पेज पर क्लिक करो तो ये देखो, हाँ जी, यहाँ पर वो नेम प्रिंट करवा देगा। डेट मीन्स के हमारे पास थाइमलीफ जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट के हम लोग किस टाइप से वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने th:\text को यहां पर यूज करके देख लिया। ओके, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डेट इज कंडीशनल रेंडरिंग। हाँ जी, कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर हमारे पास अगेन बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे th:\if है, th:\unless है, काफी चीजें आ जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, th:\if को यूज करके देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या वो पर्सन लॉग इन है पहले से या नहीं है। ओके, तो ये चीजें जब हम लोग प्रॉपर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट करते हैं, सेशन इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाकर हम लोग इसको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग सिंपल एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, दैट्स इट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बनाकर देखते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा के यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ओपन कंडीशनल पेज। ओके, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ डेट इज ओपन कंडीशनल। ठीक है, गुड। देन आप आ जाओ यहाँ पर अब आप एक मेथड क्रिएट कर दो डेट इज पब्लिक स्ट्रिंग ओपन कंडीशनल पेज के नेम से। ओके, जिसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा कुछ भी, अभी के लिए एम्प्टी, एंड गेट मैपिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर हम लोग कर देंगे डेट इज ओपन कंडीशनल। ओके, ठीक है, गुड। देन हम लोग यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया इंट नंबर 1 इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 10 एंड इंट नंबर 2 इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पर 20। ओके, मेरे पास दो नंबर आ गए। अब आप एक काम करो, इन दोनों नंबर्स को मॉडल के थ्रू आप दूसरे पेज पर लेकर चले जाओ। तो अगेन आप यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दो मॉडल। ओके, देन मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप कर दो नंबर 1 कॉमा नंबर 1। ओके, एंड एड ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं, एड एट्रीब्यूट। ओके, ठीक है, और सेम टू सेम मैं यहाँ पर नंबर 2 को भी ऐड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, गुड। और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ डेट इज कंडीशनल डॉट HTML के नेम से। ओके, ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग HTML का बेसिक कोड जो है वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइटल जो है कुछ भी प्रोवाइड कर दो डेट इज कंडीशनल पार्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे इफ वाला पार्ट हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके,
अब इफ पार्ट आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, हम लोगों को सिंपल इफ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर कोई भी टैग यूज कर सकता हूँ, जैसे आप h1 h2 कोई भी ये वाले टैग्स आप यूज कर लो, या फिर आप पैराग्राफ टैग यूज कर लो, या फिर आप स्पैन टैग यूज कर लो, वो मर्जी आपकी, आप जो मर्जी टैग यूज करो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेट इज th:'if। हाँ जी, यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि भाई अगर नंबर 1 मेरा नंबर 2 से ग्रेटर है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड कर दी है कि अगर नंबर वन जो है वो मेरा कहाँ से आ रहा है, हाँ जी वो मेरा यहाँ से आ रहा है। आप चाहो तो पूरा लिख दो यहाँ पर डेट इज नंबर 1, ओके, और यहाँ पर आप लिख दो डेट इज नंबर 2। तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से, तो फिर आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दो डेट इज स्पैन टैग आप प्रोवाइड कर दो, और स्पैन टैग के अंदर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो डेट इज नंबर 1। हाँ जी, डेट इज नंबर 1 प्लस, फिर आप यहाँ पर क्या चीज लिख दो, सिंगल कोट्स लगा दो, इज ग्रेटर देन, फिर से आप यहाँ पर प्लस सिंबल का यूज कर दो, डायरेक्टली आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो डेट इज नंबर 2। हाँ जी, कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर है किससे, नंबर 2 से। तो मैंने यहीं पर ही कॉन्कैट कर दिया, देखो मैंने यहीं पर ही कॉन्कैट कर दिया है। ओके, और अगर हमारे पास नंबर 2 बड़ा है, हाँ जी अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर 2 ग्रेटर रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंबल जो है वो चेंज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो हमारे पास सिंपल इस टाइप से इफ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप यहाँ पर इसको भी रन करके देखो। मैंने सिंपली यहाँ पर रन कर दिया, चेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बैक जाकर रिफ्रेश करो, ओपन कंडीशनल पेज पर आप क्लिक करो। ओके, ये यहाँ पर कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, एक बार हम लोग एरर चेक कर लें क्या हो गया इसको। हाँ जी, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर एक बार आप एक्सेप्शन चेक करके देखो, डेट इज एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट माइट नॉट एग्जिस्ट और माइट नॉट बी एक्सेसिबल। ओके, मे बी शायद हमारा टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों भाई, स्पेलिंग एक बार आप जरूर चेक कर लेना। कंडीशनल, ओके, कंट्रोलर पर जाओ। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर रिटर्न के अंदर कुछ नेम तो प्रोवाइड किया ही नहीं है। ओके, तो नेम प्रोवाइड कर दो, देन अगेन आप यहाँ पर रन करो इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन बैक जाकर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देन क्लिक करता हूँ मैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज 20 इज ग्रेटर देन 10, ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, डेट मीन्स के हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से इस टाइप से हम लोग इफ कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट, डेट इज कंडीशनल रेंडरिंग। हम लोग किस टाइप से कंडीशनल रेंडरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक और पार्ट, डेट इज आइट्रेशन। हम लोग लूपिंग पार्ट किस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लूपिंग पार्ट के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हाँ जी, कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डेट इज th:'each। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डेट इज th:'each। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सिंपल इस चीज को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप एक काम करो, सबसे पहले इंडेक्स पेज पर आ जाओ। ओके, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ओपन लूपिंग पेज। ओके, और यहाँ पर आप कर दो डेट इज ओपन लूपिंग। ठीक है, गुड। देन आप आ जाओ कंट्रोलर पर। ओके, कंट्रोलर पर मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज ओपन लूपिंग पेज के नेम से। ओके, जिसके अंदर यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ डेट इज लूपिंग।
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज गेट मैपिंग, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से जो हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल है हम लोग उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और एक काम और कर दो, आप यहाँ पर पहले लूपिंग वाला पार्ट जो है मतलब फाइल जो है वो चीज़ आप क्रिएट कर दो, डेट इज looping.html। ओके ठीक है। और HTML वाला जो बेसिक कोड है वो हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, गुड। सो यहाँ पर मैं एक h2 टैग लगा देता हूँ, डेट इज लूपिंग, जिसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डेट इज th:each का। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डेट इज th:each का। ओके, और यहाँ पर नेम प्रिंट कर दिया था, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे डेट इज th:if का। आप यहाँ पर प्रॉपरली लिख दो। ओके ठीक है, गुड। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर नंबर्स है 1 2 3 4 5। ओके, तो ठीक है, लिस्ट हम लोग यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर देते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज नंबर्स इक्वल्स टू लिस्ट डॉट ऑफ मेथड का आप यहाँ पर यूज कर लो, जिसके अंदर आप यहाँ पर एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दो डेट इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इंटीजर जो है वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है, एरर ये प्रोवाइड कर रहा है डेट इज इम्पोर्ट इंटीजर, जबकि इंटीजर हम लोगों को इंपोर्ट करवाने की तो नीड ही नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर क्लीन एंड बिल्ड जो है वो कर लेते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट को हम लोगों ने क्लीन एंड बिल्ड कर दिया है, एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी। ओके ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर मॉडल जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ठीक है, मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नेम प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज मॉडल नंबर्स। ठीक है, गुड। और ये जो मॉडल के अंदर जो पार्ट है, जो वेरिएबल है या फिर जो लिस्ट है, वो हमारे पास लूपिंग पेज पर चली जाएगी। ठीक है, गुड। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली उस लिस्ट को ट्रेवर्स कर देंगे, तो किसके थ्रू करेंगे? हाँ जी, हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे? डेट इज th:each का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे। ओके ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंपली लिस्ट प्रोवाइड करता हूं, तो एक काम करते हैं, लिस्ट के लिए हम लोग ULLI पार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को बेसिक टैग है, ये तो आप लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा भी होगा। ओके, सो UL टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर LI टैग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर th:each जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और हमारे पास यहाँ पर डॉलर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेट इज कंट्रोलर से हमारे पास जो नंबर्स है वो नंबर्स हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और जब ये मुझे एक एक करके वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं नंबर्स के अंदर या फिर सिंपल नंबर के अंदर उसको स्टोर कर दूंगा। और अब आप चाहो तो इस नंबर को एक एक करके प्रिंट कर दो, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दो डेट इज पेन th:text, जो मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। सो मैं यहाँ पर सिंपली नंबर को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, सो ये क्या काम करेगा, ये एक एक करके नंबर्स लिस्ट से नंबर को रिट्रीव करेगा, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और वो एक एक करके प्रिंट कर देगा, बस। अब आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखो, यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट है आप इसको रन करो। ओके, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं ओपन लूपिंग पेज को ओपन करता हूँ, तो ये देखो, हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है वो चीज़ आ गया है। डेट मीन्स के हमारे पास जो लूप है वो प्रॉपरली ट्रैवर्स हो रहा है। हम लोग लूपिंग पार्ट अचीव कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, किसके थ्रू? दैट इज बाय यूजिंग Thymeleaf। ओके, तो इस टाइप से Thymeleaf जो है वो बहुत सारे यहाँ पर, हाँ जी, वो बहुत सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। हाँ जी, ये देखो, वो यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। मैंने आप लोगों को 3 एट्रीब्यूट्स बता दिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक और एट्रीब्यूट यूज करवाऊंगा, डेट इज th:href, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही हम लोग यहाँ पर फॉर्म वाला पार्ट भी यूज करेंगे।
ओके और आप लोग यहाँ पर फ्रेगमेंट वाला पार्ट भी एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हो। जैसे जेएसपी के अंदर हम लोग इंक्लूड करते थे, एक जेएसपी पेज के कंटेंट को दूसरे में इंक्लूड करते थे, सेम टू सेम आप लोग भी ये चीज अचीव करके देख सकते हो। ओके बट एटलीस्ट आप लोग एक बार ये जो सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं ये एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, आप लोगों को यूज करना आ जाएगा कि हम लोग थाइम लीफ यहाँ पर किस टाइप से यूज करते हैं। सो प्रोग्राम एक बार आप लोग ट्राई करो। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है या फिर एरर आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।